हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वन मोर वीडियो। और ये जो वीडियो है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं एज ए फ्रेशर और एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा दैट रिक्वायर्ड बिफोर दी ज्वाइनिंग। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चों के इंटरव्यूज हो जाते हैं, दे यूज टू गेट देयर ऑफर लेटर, बट एट द एंड व्हेन इट कम्स टू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास ई आधार नहीं है, किसी का नेम चेंज आ रहा है, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड at the time of joining a new job, very depending on the company, industry and location. However, I'll tell you the general list of commonly required documents. But before we move on, I must request to all you people to watch this video till end. Let's start the video. Number one, personal identification. Passport size photographs, usually 2 or 4 copies, included the PDF one or into a JPG image. Next, government issued IDs like Aadhaar card, passport, driving license, or voter card in India. और ई आधार कार्ड इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन। और ई आधार कार्ड डाउनलोड करने की साइट आप नीचे देख सकते हो, उस पर जाकर आप अपना ई आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप लोग ई आधार कार्ड डाउनलोड करोगे तो ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे। सो इससे आपको ये भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि आपका फोन नंबर अपडेटेड है या नहीं ई आधार कार्ड पे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को यही नहीं मालूम होता कि हमारे ई आधार कार्ड के साथ हमारा नंबर अपडेटेड है या नहीं। तो ई आधार स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड, जो आपका अपडेटेड आधार कार्ड होता है विद इन अ मंथ टाइम फ्रेम। नेक्स्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स like copies of all academic certificates, example 10, 12, graduation, post graduation and other relevant qualifications like marksheets of all semesters year wise। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट्स होती हैं उन किसी के पास फर्स्ट ईयर की है, किसी के पास सेकंड ईयर की है, जबकि दोस्त दे आर ग्रेजुएटेड इन 2021, लेकिन उनके पास मार्कशीट्स नहीं होती। सो आई मस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट दोज हु आर अप्लाइंग फॉर द जॉब एंड दे गेट सेलेक्टेड, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो डॉक्यूमेंटेशन की होती है। क्योंकि आपका अगर एक भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है या वेरीफाइड नहीं है तो आपकी जॉब नल एंड वॉइड हो जाएगी। क्योंकि ये पास्ट केसेस में देखा है मैंने। तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आपका 10th उसकी पीडीएफ, 12th उसकी पीडीएफ, देन ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट इंक्लूडिंग डिग्री। अगर आप 24 पास आउट है तो आपको प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और जो 22, 23 पास आउट है उनको ओरिजिनल डिग्री लेनी पड़ेगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे कहते हैं कि हमारी डिग्री नहीं आई, हमें डिग्री कैसे मिले। तो प्लीज कनेक्ट टू योर कॉलेजेस, आप कॉलेज जाइए, चक्कर काटिए, एप्लीकेशन दिए, ईमेल करिए, बट प्लीज बिफोर द ऑनबोर्डिंग आपको ये डिग्रीज लानी पड़ेंगी। क्योंकि एट द टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग अगर आपके पास डिग्रीज नहीं है तो आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो सकती है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। जो लोग एक्सपीरियंस हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, आरएल रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, और लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप अगर रिक्वायर्ड है इफ एप्लीकेबल। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द प्रीवियस जॉब इफ रिक्वायर्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट योर अपडेटेड रेज्यूमे। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, अगर आप वर्किंग में हैं और आपने नोटिस पीरियड सर्व कर दिया, तो उस केस में जब आप डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, अपॉइंटमेंट लेटर। क्योंकि आपका रिलीविंग लेटर जो मिलता है वो आइडियली एफ के बाद मिलता है, यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बाद आपको आपका रिलीविंग लेटर मिलेगा। लेकिन व्हेन इट कम्स इनटू द, इफ यू आर इन अ नोटिस पीरियड और यू सर्व द नोटिस पीरियड और उस बीच में आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट लेटर का या ऑफर लेटर का फर्स्ट पेज आपको अपडेट करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर आप टैक्सेबल में हैं तो टैक्स डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट लाइक पैन कार्ड,
updated PAN card for tax purposes in India. Next, Form 16 from your previous employer if applicable. आपको क्लियर हुआ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं एक बार आपको समरी बता देता हूं। सबसे पहले आप एक पेन पेपर लिए, आप ये सारे पॉइंट्स नोट करिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, उनका एक फोल्डर बनाएंगे। सबसे पहले आप लेंगे 10th की मार्कशीट, जिसकी आप पीडीएफ बनाएंगे, एक फोल्डर के अंदर कर लिया, आप अपने व्हाट्सएप पे रखिए सारी चीजें। फिर 12th की मार्कशीट, फर्स्ट इज 10th की मार्कशीट, सेकंड 12th की मार्कशीट, थर्ड जो भी आपकी ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, उनके आपके सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होनी चाहिए अलोंग विद देयर डिग्रीज। अगर जो बच्चे पीजी हैं और ग्रेजुएशन देन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में तो मैंडेटरी है मार्कशीट होना। उसके बाद पीजी की क्या होता है, जब आप पीजी 24 पास आउट हैं या 25 में आएंगे तो आपको प्रोविजनल डिग्री, तो हम बात करेंगे 24 की जो पास आउट कैंडिडेट है, तो आपको प्रोविजनल डिग्री तो मैंडेटरी है आपके लिए। प्रोविजनल डिग्री आप ऑनलाइन कॉलेज की वेबसाइट्स पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, यू विल गेट इट। नेक्स्ट इज पैन कार्ड, पैन कार्ड की पीडीएफ बनाएंगे आप। फिर उसके बाद मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो इन द स्टार्टिंग दैट ई आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आधार कार्ड एंड ई आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका एक बार बन गया वो बन गया, लेकिन ई आधार कार्ड जो होता है वो विद इन 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे चलता है, जो अपडेटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड। और डिस्क्रिप्शन में आप इसकी वेबसाइट ले सकते हैं, इसका लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स प्लस फोटोग्राफ, जिसकी आप एक पीडीएफ भी रखेंगे और एक जेपीजी इमेज भी रखेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आप एक फोल्डर बनाएं, अपने जीमेल पे रखें, अपने पेन ड्राइव में रखें, अपने फोन में स्टोर कर रखें। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल, देखिए मैं क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, बच्चों के पास नई डिग्रीज होती है, नई मार्कशीट, और इस चीज के चक्कर में उनकी ज्वाइनिंग डिले हो जाती है, कभी कभी ज्वाइनिंग कैंसिल भी आ जाती है क्योंकि प्रोसेस होल्ड पे आ जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल, इफ यू लाइक दिस वीडियो, मस्ट शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे शुड कम टू नो कि यार क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। If you like my video, must subscribe it and give a big thumb for all the notifications. And in last, please follow me over the Instagram as I'm your interview coach, Rehan Aftab. Thank you so much.